यूपी के कन्नौज में समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन उर्फ पप्पी जैन के घर पर छापा टैक्स एजेंसियों ने की है छापेमारी। समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन के कानपुर स्थित प्रगति एरोमा के दफ्तर पर छापेमारी हुई। मॉल रोड पर प्रगति एरोमा का दफ्तर मौजूद है। हाथरस जिले में बनी पम्मी की इत्र फैक्ट्री पर भी आयकर विभाग ने मारा छापा। आईटी विभाग के करीब 10 अधिकारियों ने की फैक्ट्री के अंदर पूछताछ। पुष्पराज जैन के कुल 8 ठिकानों पर छापेमारी जारी है। पप्पी जैन मीडिया से बातचीत में बोले, यूपी में नहीं है कारोबारी माहौल। हिसाब से सरकारों को एक बिजनेस करने का माहौल देना चाहिए। लोगों को मजा आए, बिजनेस करने का माहौल ठीक नहीं है। इत्र कारोबारी हैं समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन। पुष्पराज जैन ने अखिलेश यादव की मौजूदगी में लॉन्च किया था समाजवादी इत्र प्रोडक्ट। एमएलसी पुष्पराज जैन के 11 बैंक खातों का खुलासा हुआ। सूत्रों से खबर, 18 कंपनियों के दस्तावेज खंगालने में जुटी है जांच एजेंसी। कन्नौज में एक और इत्र कारोबारी मोहम्मद याकूब के यहां भी टैक्स एजेंसियों की छापेमारी। सुबह 7 बजे जांच एजेंसियों ने मारा छापा। आईटी रेट पर बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, इंटेल मिलने के बाद ही होती है कार्रवाई। जीएसटी का इंटेलिजेंस के इंफॉर्मेशन के तहत रेड हुआ। अखिलेश यादव ने कन्नौज में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पिछले महीने से सूचनाएं आ रही थी समाजवादियों के यहां छापे पड़ेंगे। 2 हफ्ते से ऐसा देख भी रहे हैं। अखिलेश बोले, कन्नौज है सुगंध की राजधानी। नफरत की दुर्गंध फैलाने वाली बीजेपी को सौहार्द की सुगंध पसंद नहीं आती। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नफरत की दुर्गंध फैलाने वाले ये सौहार्द की सुगंध को कैसे पसंद करेंगे। अखिलेश ने बीजेपी को झूठ बोलने में बताया नंबर 1। कहा, झूठ का फूल फैलाने वाली बीजेपी को कन्नौज सिखाएगा चुनाव में सबक। अखिलेश ने पीयूष जैन पर छापे की कार्रवाई पर उठाए हैं सवाल। कहा, सरकार बताए कारोबारी के पास नोटबंदी के बाद कैसे आया इतना पैसा, किस बैंक से आया। डिजिटल इंडिया की बताई नाकामी। अयोध्या पहुंचे अमित शाह ने की रैली। यूपी में जारी छापे को लेकर कसा तंज। कहा, समाजवादी इत्र की फैली दुर्गंध। गैस के नोटों की गड्डियां मिल रही है, गड्डियां मिल रही है। ये समाजवादी इत्र की दुर्गंध पूरे यूपी में फैलती है। अमित शाह का मायावती और अखिलेश पर वार। कहा, बुआ बबुआ ने यूपी को पीछे ढकेला। डबल इंजन सरकार से हुआ विकास। अमित शाह ने रामलला हनुमानगढ़ी में बजरंग बली के किए दर्शन। शाह को भेंट की गई सुनहरे रंग की गदा। अमित शाह की यूपी में ताबड़तोड़ रैली। संत कबीर नगर की रैली में शाह ने साधा विरोधियों पर निशाना। यूपी के रायबरेली में सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली। कई विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। सीएम योगी ने जनता को किया संबोधित। विरोधियों पर साधा निशाना। कहा, सपा सरकार में चाचा और भतीजे की गैंग करती थी वसूली। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय याद करिए, कोई नौकरी निकली और उस नौकरी के निकलते ही चाचा और भतीजे का गैंग वसूली पे निकल पड़ता था। 2 जनवरी को मेरठ के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नए साल में रखेंगे मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला। मेरठ के सरथना कस्बे के सलावा और कैली में गांव में बनेगी यूनिवर्सिटी। 700 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा ये प्रोजेक्ट। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों से जब्त संपत्ति के मामले में डीजीजीआई की सफाई। कहा, कैश को टर्नओवर मानने की रिपोर्ट गलत है। कैश बरामदगी मामले में पीयूष जैन ने अदालत में लगाई है अर्जी। 52 करोड़ टैक्स काटकर बाकी रकम लौटाने की मांग। 23 किलो सोना बरामदगी में डीआरआई ने पीयूष जैन से पूछताछ की मांगी इजाजत। कानपुर कोर्ट में 1 जनवरी को होगी सुनवाई। कौशाम्बी की रैली में अखिलेश यादव पर भड़के यूपी के बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव। कहा, जिन्ना जिन्ना करके प्रदेश में दंगा नहीं करवा सकते।
उन्नाव सांसद साक्षी महाराज की बिगड़ी जुबान, ओवैसी को कहा हैदराबादी बकरा। समाजवादी पार्टी को यूपी में दोहरा झटका, छापेमारी के बीच में एक और एमएलसी शतरुद्र प्रकाश ने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दिया, बीजेपी का दामन थामा। सपा नेताओं के यहां रेड पर बोले रामगोपाल यादव, कहा अखिलेश यादव की सभाओं में भीड़ देखकर घबरा गई है बीजेपी, इसीलिए करवा रही रेड। वो तो समाजवादी पार्टी पे ही उन्हें रेड करना है, गलती से बीजेपी वाले कर दिया तो समाजवादी पार्टी के यहाँ तो उन्हें रेड करना ही है, क्योंकि घबराए हुए हैं, जान रहे हैं कि हारने जा रहे हैं। देश में फिर से बढ़ते कोरोना संकट के बीच में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हुए सतर्क, लखनऊ में लोहिया अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का किया निरीक्षण। कोरोना खतरे के बीच में राहुल गांधी ने सरकार की वैक्सीन नीति पर उठाए सवाल, कहा साल खत्म, देश फुल वैक्सीनेशन से दूर, एक और जुमला चकनाचूर। कोरोना के नए वेरिएंट के बढ़ते मामलों को लेकर दिल्ली सरकार सख्त हुई, आज रात तक रहेगा कानून का सख्त पहरा। दिल्ली का सीलमपुर बाजार 2 दिनों के लिए बंद हुआ, भारी भीड़ के चलते लिया गया फैसला। कोरोना के चलते दिल्ली की बसों में यात्रियों की संख्या सीमित करने पर भड़के लोग, सड़क पर लगाया जाम। दिल्ली मेट्रो में एंट्री के लिए लग रही लंबी लंबी कतारें, पाबंदियों से खासे परेशान आए लोग। दिल्ली में शराब दुकानों के बाहर दिखी लंबी कतार, नए साल के मौके पर उमड़ी भीड़। कोरोना की तेज रफ्तार के बावजूद नए साल के मौके पर जुट रही है भीड़, हिमाचल प्रदेश के चंबा में खचाखच भरे होटल्स और बाजार। शिमला में भी बड़ी तादाद में जुटे सैलानी, जश्न के चक्कर में भूले कोरोना के नियम। मनाली के बाजार और होटल भी पर्यटकों से हुए फुल, नए साल का जश्न मनाने देश भर से पहुंचे यहां पर सैलानी। पिंक सिटी जयपुर में पर्यटकों का जमावड़ा, नए साल के मौके पर बड़ी भीड़। गोवा में उमड़ा लोगों का हुजूम, होटल रिजॉर्ट फुल हुए, भीड़ के चलते राज्य सरकार की बढ़ गई टेंशन। चंडीगढ़ में कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाई तो देने होंगे 500 रुपए जुर्माना, बिना वैक्सीन सार्वजनिक स्थलों पर नो एंट्री। कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए बिहार सरकार सख्त हो गई है, जैविक उद्यान समेत सभी पार्क्स को 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक बंद करने का आदेश। चेन्नई सरकार ने लॉकडाउन प्रतिबंधों को बढ़ाया, सार्वजनिक स्थल पर भीड़ जुटाने की पाबंदी, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक बैठकें आयोजित करने पर रहेगा प्रतिबंध। गुजरात सरकार ने 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू की समय सीमा बढ़ा दी है, आज रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगी पाबंदी। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए हरियाणा सरकार सख्त हो गई है, आज करना होगा राज्य में कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती के साथ पालन। देश में बढ़ रहा ओमिक्रॉन कोरोना संकट, 1270 के पार पहुंचा ओमिक्रॉन पीड़ितों का आंकड़ा। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन कोरोना पीड़ित, 450 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित हुए। ओमिक्रॉन पीड़ितों में दिल्ली का दूसरा नंबर है, 320 लोग ओमिक्रॉन से पीड़ित हैं। केरल में ओमिक्रॉन कोरोना पीड़ित 109 मरीज, गुजरात में 57 ओमिक्रॉन कोरोना केस आए। राजस्थान में ओमिक्रॉन पीड़ित 69 मरीज, यूपी में 4 ओमिक्रॉन पीड़ितों में 3 हुए स्वस्थ। साल के अंतिम दिन सरकार ने कपड़ा व्यवसायियों को दिया है तोहफा, जीएसटी काउंसिल मीटिंग में कपड़े पर जीएसटी दरों की बढ़ोतरी का फैसला वापस लिया। जूते चप्पल पर जारी रहेगी जीएसटी की नई दरें, 1000 से नीचे के जूते चप्पल पर 1 जनवरी से 5 के बजाय 12% देना होगा टैक्स। जैसे बहुत सारे आइटम्स के ऊपर जहां इन्वर्शन है उसको करेक्ट करने का भी आवश्यकता को काउंसिल रिकॉग्नाइज करता है। जीएसटी दरों की बढ़ोतरी का फैसला वापस लेने की सूरत में सूरत समेत देश भर के कपड़ा व्यापारियों ने किया स्वागत, मांग पूरी होने पर जताई खुशी। सीतारमण जी के साथ में मीटिंग करके निर्णय के लिए एक मीटिंग बुला के आज ये निर्णय लेके जो 12% का था उसको 5% यथावत रखा, इसके लिए बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करते हैं। 3 दिवसीय पंजाब दौरे पर पटियाला पहुंचे आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल।
पटियाला में आम आदमी पार्टी के शांति मार्च में शामिल हुए अरविंद केजरीवाल आगामी विधानसभा चुनाव में आपकी सरकार बनाने के लिए मांगा समर्थन। शांति मार्च में केजरीवाल का विपक्षी पार्टियों पर जोरदार हमला, चन्नी सरकार को बताया सबसे कमजोर सरकार, कांग्रेस पर कुर्सी के लिए लड़ने का आरोप भी लगाया। ये लोग इससे कमजोर सरकार आज तक कभी नहीं आई। आपस में लड़ रहे हैं ये लोग, इनको किसी को पंजाब की परवाह नहीं है, पंजाब के माहौल की परवाह नहीं है, कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। वो कह रहा है मैं सीएम बनूंगा, वो कह रहा है मैं सीएम बनूंगा। वो भक्ति में लीन नजर आए आप सुप्रीमो, दुख निवारण साहब गुरुद्वारे और मां काली मंदिर में मत्था टेक कर केजरीवाल ने आशीर्वाद दिया। श्रीनगर में सुरक्षा बल के आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई, 3 आतंकी ढेर हो गए। श्रीनगर के पठान चौक इलाके में हुए आतंकियों के साथ मुठभेड़ में 4 सुरक्षाकर्मी जख्मी हो गए। मारे गए आतंकवादियों में एक सुहेल अहमद नाम का आतंकी जैश-ए मोहम्मद आतंकी संगठन के साथ जुड़ा। श्रीनगर के जेवन में हुए आतंकी हमले में शामिल था सुहेल। जम्मू कश्मीर में पिछले 36 घंटे में सुरक्षा बल का आतंकियों पर बरपा कहर, जैश-ए मोहम्मद के 9 आतंकी ढेर हुए। हाईटेक हुए बिहार ट्रैफिक पुलिस, पटना में ट्रैफिक पुलिस की वर्दी अब कैमरा से लैस, कंट्रोल रूम से होगी ट्रैफिक पुलिस और सड़क की गतिविधियों की निगरानी। पन्ना टाइगर रिजर्व विजन ड्रोन से हुआ लैस, रात में रेस्क्यू ऑपरेशन निगरानी में मिलेगी सहायता। 12 साल के अवि शर्मा ने वॉइस कमांड प्रोग्राम डेवलप कर किया कमाल, प्रोग्राम की मदद से बुजुर्गों और निशक्तों के लिखने पढ़ने में मिलेगी सहायता। मंगलुरु में चलाया गया पुनीत सागर अभियान, थोटा बेंगरे समुद्र तट पर की गई सफाई। कैलीग्राफी वर्कशॉप में कश्मीर की बेटियां ले रही दिलचस्पी, बेटियों की कला को निखारने के लिए जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस ने की है शुरुआत। पंजाब के सीएम चन्नी ने आशा और मिड डे मील वर्कर्स को दिया नए साल का तोहफा, 125 करोड़ रुपए के बोनस का ऐलान किया। प्रयागराज को मिली 15 इलेक्ट्रॉनिक बसों की सौगात, केंद्रीय मंत्री ने दिखाई हरी झंडी। उधम सिंह नगर में किसान नेता राकेश टिकैत ने भरी केंद्र सरकार के खिलाफ हुंकार, कहा किसी कीमत पर नहीं होने देंगे किसानों का शोषण। देवघर में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, मंदिर परिसर के आसपास ढाया गया अतिक्रमण। कुन्नूर हेलीकॉप्टर क्रैश मामले में जल्द आ सकती है तीनों सेनाओं की संयुक्त जांच रिपोर्ट। 8 दिसंबर को हादसे में सीडीएस रावत समेत 14 लोगों का निधन हुआ था। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने समिति सदस्यों के साथ की बैठक, कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर की गई चर्चा। कड़ाके की सर्दी की चपेट में उत्तर भारत, दिल्ली में 3 डिग्री के आसपास पहुंचा न्यूनतम तापमान। उत्तर भारत में 3 जनवरी तक शीतलहर चलने का अनुमान है, 4 जनवरी के बाद बारिश की संभावना। उत्तराखंड के औली में कृत्रिम झील जमी, -8 डिग्री तक पहुंचा पारा। अरुणाचल प्रदेश के चीन से सटे तवांग इलाके में भारी बर्फबारी हुई, 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया। दार्जिलिंग में भारी बर्फबारी के बीच में रास्तों में फंसे सैलानी, करीब 150 लोगों को बचाव टीमों ने सुरक्षित बाहर निकाला। नए साल के स्वागत में जैसलमेर पहुंचे पर्यटक, न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए तरह तरह के इंतजाम। कश्मीर में सीमा पर तैनात बीएसएफ के जवानों ने देशवासियों को दी नव वर्ष की शुभकामनाएं। जवानों ने देशवासियों से अपील की, कोरोना के खिलाफ बरतें एहतियात। देश में फिर से कोविड के केस बढ़ते जा रहे हैं। कोविड के नियमों का पालन करते हुए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद। नए साल 2022 का जश्न मनाने हिमाचल पहुंचने लगे पर्यटक, भारी संख्या में पर्यटकों की गाड़ियां मंडी होते हुए पहुंच रही कुल्लू मनाली।
नए साल के जश्न में डूबा न्यूजीलैंड। ऑकलैंड में रंग बिरंगी रोशनियों वाले लाइट शो के जरिए लोगों ने नव वर्ष का जश्न मनाया। अंडर 19 एशिया कप का चैंपियन बना भारत। फाइनल मुकाबले में श्रीलंका को 9 विकेट से हराकर 8वीं बार खिताब पर जमाया अपना कब्जा। फाइनल मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों के सामने श्रीलंका हुआ धराशायी। बनाए 106 रन। जवाब में 21 ओवर्स में ही भारतीय टीम ने हासिल किया अपना टारगेट। फाइनल मुकाबले में बारिश ने डाला खलल। 38 ओवर्स का खेला गया मैच। सलामी बल्लेबाज रघुवंशी ने खेली 56 रनों की शानदार अर्धशतकीय पारी। नेशनल कंज्यूमर कोर्ट के अधिकारों के दायरे में किया गया इजाफा। अब 2 करोड़ से ज्यादा रकम के मामलों की भी सुनवाई करेगा NCDRC। तीसरी लहर की आशंका बढ़ने के साथ कंपनियों ने शुरू की कारोबार को जारी रखने की तैयारी। वर्क फ्रॉम होम शुरू करने के साथ ही वैक्सीनेशन पर बढ़ाया जोर। दुनिया भर में कोरोना का विस्फोट हुआ। पिछले 24 घंटे में दर्ज किए गए करीब 16 लाख केस। WHO ने कहा डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट मिलकर दुनिया में लगा रहे खतरनाक सुनामी। फ्रांस में लगातार दूसरे दिन 2 लाख से ज्यादा हुए संक्रमित। 24 घंटे में दर्ज किए गए 2,08,000 मामले। महामारी की शुरुआत के बाद से ऐसा देखा गया। स्पेन में महज एक दिन में संक्रमित हुए 1 लाख से ज्यादा लोग। ब्रिटेन, डेनमार्क, पुर्तगाल और ऑस्ट्रेलिया भी रिकॉर्ड संक्रमण के दर्ज किए मामले। अमेरिका में कोरोना वायरस से तबाही का नया रिकॉर्ड। महज एक दिन में संक्रमित हुए 4,41,000 लोग। रूस में 21,000 से ज्यादा संक्रमित हुए। रूस में कोरोना के 7.8% ऐसे केस जिनमें संक्रमण के नहीं दिखाई दिए लक्षण।